अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ सिंपल क्रिमिनोलॉजी में बना रही हूँ कि क्रिमिनोलॉजी मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था। मैंने उसकी कैसे तैयारी की थी और उसके कैसे नोट्स बनाए थे और उसके लिए क्या ऐसा मटेरियल मैंने यूटिलाइज़ किया था, कौन सी बुक्स यूटिलाइज़ की थी, कौन सा मटेरियल यूटिलाइज़ किया था MCQs के लिए और कैसे मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए थे देन उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया था। ये क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस है, टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसके 4 सेक्शन है। ईच सेक्शन इज़ 25 टोटल 4 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं जो 20 नंबर के होते हैं और 5 नंबर जो है हर आपके सेक्शन में से उसके MCQs आते हैं। तो ये आपका क्या है आपका सिलेबस है। यहाँ पे आपका सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स ये सब आता है और 4th थोड़ा कंटेम्प्रेरी आ जाता है आपके पास क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड कि अभी फ़िलहाल क्रिमिनोलॉजी में क्या हो रहा है और हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं वो क्या काम कर रही हैं। देन जी हमारे पास सजेस्टेड रीडिंग्स आ जाती हैं कि आपने क्या चीज़ यूटिलाइज़ करनी है, कि आप इसमें से किस में से अपना मटेरियल ले सकते हैं। जो मैंने यूटिलाइज़ की थी ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी थ्योरी प्रैक्टिस एंड लॉ वाली थी। सेगल की बुक को यूटिलाइज़ किया था अपनी प्रैक्टिस और अपने नोट्स मेकिंग में। और उसके अलावा ये क्रिमिनोलॉजी बाय लैरी जे सेगल ये बुक थी। इसमें से बहुत सारे नोट्स जो भी आपके थ्योरी से रिलेटेड थे वो यहाँ से मैंने कलेक्ट किए थे। और जो ये सजेस्टेड वेबसाइट्स थे यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, लाजमी कंसल्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो कंटेम्प्रेरी होती हैं जो आपको यहीं से मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो ये है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो डिस्कस करते हैं कि हमारे क्रिमिनल सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं। तो ये सब चीज़ें उसलिए ज़रूरी हैं। अगर मेरे शॉर्ट नोट्स की बात की जाए तो ये हार्डली 15 पेजेस हैं। ये जो A4 साइज़ हैं ये थे जो शॉर्ट नोट्स मैंने पेपर्स के लिए बनाए थे। कुछ यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये टॉपिक 2 करके क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड लिखा हुआ है। ये सिंपली उसकी डेफिनेशंस हैं, इनको मैं शॉर्ट नहीं कर सकती थी तो इसके मैंने लेंथी नोट्स साथ में अटैच कर लिए थे। तो ये सारी आपके पास डेफिनेशंस हैं जो आप डिफरेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट की आप यूटिलाइज़ करते हो और फिर उससे रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो लिखते हो। तो ये बेसिकली फर्स्ट सेक्शन से रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस पर लिख ली थी। अब ये टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन है, क्राइम क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर। तो वो उसको भी मैंने उसी तरह से यूटिलाइज़ कर लिया क्योंकि इसमें भी क्राइम की डेफिनेशन आती थी। फिर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एक्टर्स रियस मेंस रिया, कॉजेशन कॉन्क्रेंस ये सब से रिलेटेड क्या कहते हैं मटेरियल अवेलेबल था। तो कुछ आपके जो फर्स्ट कुछ कह सकते हैं ये वाले पॉइंट्स थे मेरे, ये फर्स्ट 3 इनको मैंने शॉर्ट नहीं किया था क्योंकि इसमें मोस्टली वही चीज़ें थी रिपीट हो रही थी तो इनको शॉर्ट करने का फ़ायदा नहीं था। तो मैंने इनके लॉन्ग नोट्स ही साथ में अटैच कर लिए थे शॉर्ट नोट्स के। ये जो ये हैं नैब हो गया, FIA एंटी नारकोटिक फोर्स, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, इससे रिलेटेड भी जो मटेरियल था वो मैंने एक ही जगह पे लिखा था, उसको भी शॉर्टन अप नहीं किया था। बाकी ये जो सारी चीज़ें थी ये आपको साथ साथ आपको क्या कहते हैं उसमें आती रहती हैं आपके जो भी करंट अफेयर्स में आप उस चीज़ को देखती हो और आप अपने फैक्ट बुक में भी इससे रिलेटेड मटेरियल लाजमी कलेक्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत यूटिलाइज होता है आगे जाके। हमारा एक इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग पे पूरा एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2021 में, तो उसमें वही लिखना था कि आपकी कैसे आपके पाकिस्तान में इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग हो रही है। तो आपने उस चीज़ों में CCTV कैमराज, जो भी आपका सेंट्रल कमांड रूम हो, ये सब चीज़ें हैं, कौन सी GPS हो, ये सब चीज़ें आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, रिमोट सेंसिंग यूज़ कर रहे हो कि नहीं, तो ये सब चीज़ों को आपने यूटिलाइज़ करके लिखना था और इसको कॉर्पोरेट करना था आपके पाकिस्तान के सिस्टम के साथ। लेंथी नोट्स की बात करें तो रैशनल चॉइस थ्योरी के ये नोट्स बनाए थे मैंने, उसके सारे कंसेप्ट लिखे थे कि किसने डेवलपमेंट किया है, कौन सा बंदा था, सीजर बेकेरिया था, उसका फेयर एंड सर्टन पनिशमेंट की बात वो क्यों कहता था, क्लासिकल थ्योरी में जेरी बेंथम ने क्या कहा था, उसने प्लेयर एंड पेन का क्या कंसेप्ट किया था। तो ये सिंपली रैशनल चॉइस थ्योरी के कंसेप्ट हैं। इसी तरह मैंने इसको सारे को लिख लिया था। अभी ये सारा रैशनल चॉइस थ्योरी ही चल रहा है ये सारा। अब ये इसको रोकना कैसे है, उसके रिलेटेड क्या थ्योरी कहती है, वो सब चीज़ें, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, जनरल डेटरेंस क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। और ये देखो क्रिटिक ऑन जनरल डेटरेंस के मतलब क्या, क्यों आप जनरल डेटरेंस नहीं कह सकते, तो ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये हमारी एक थ्योरी हुई थी, मतलब ये
3 पेजर या 4 पेजर 1 थ्योरी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ट्रेड थ्योरी आ जाती है, वो भी आपकी चलती है तकरीबन, ये सारी ट्रेड थ्योरी है, ये चल रही है ट्रेड थ्योरी, ये भी ट्रेड थ्योरी का ही पार्ट है। तो यही बात है कि आपका ये थोड़ा लेंथी चलता है, ये भी ट्रेड थ्योरी ही चल रही है आपकी, यहाँ जाके एंड हो रही है। तो जब आप शॉर्ट नोट्स करोगे आप इतना लेंथी नहीं लिखते हो, तो इस वजह से आपने इसको शॉर्ट करना होता है। इसी तरह से मैंने बाकी सारे नोट्स भी बनाए थे। अभी इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात की जाए, ये लॉ कैसा था, क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं इसमें, थेफ्ट आता है, ड्रिंकिंग, रॉबरी, और इससे रिलेटेड ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये आपकी कुरानिक वर्सेस या आपकी हदीस का कॉन्टेक्स्ट है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने पेपर में। तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये था मेरा पूरा यहाँ तक जा रहा है हमारा इस्लामिक कंसेप्ट। तो इसको भी हमने ये 4-5 पेज हैं, इनको सिर्फ 1 पेज में कैसे कन्वर्ट करना वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया था। फिर आगे से आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी स्टार्ट हो जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरीज, इसके कॉज फैक्टर्स, इसका ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसका एक्ट और ऑर्डिनेंस दोनों, ठीक है। क्योंकि ये भी आया था कि हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का क्या ऑर्डिनेंस अवेलेबल है, और इसके अलावा इसमें हम लोग क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ें। ये हम एक मॉक एग्ज़ाम में आया था जो मैंने अटैम्प्ट दिया था, तो मैं वो इंशाल्लाह मॉक एग्ज़ाम भी आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से आप सारा मटेरियल इकट्ठा करिए और कोशिश कीजिएगा जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं वो आपका अप टू डेट हो। ये जो भी ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ये आपको किसी बुक से नहीं मिलेगा। हाँ, थ्योरीज मिल सकती हैं, लेकिन जो आपका करंट मटेरियल है तो वो काइंडली आपको एक्ट से मिलेगा, या आपको रिसेंट को भी कोई भी डेवलपमेंट्स हुई हैं तो आपको उसी से मिलेगा। तो आप उसको फुल वो करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आपके एक्ट्स होते हैं पे रोल से रिलेटेड या प्रोबेशन से रिलेटेड। आपको क्रिमिनोलॉजी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप क्या मटेरियल लिखोगे तो आपका पेपर अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा। और जैसे ये एक लिखा हुआ है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान ट्रेंड्स एंड रियलिटी, इमदाद एल सईद, इनका आप आर्टिकल किस ईयर में पब्लिश हुआ था ये सब चीज़ें देख लोगे। और क्रिमिनल कोड जो होते हैं आपके CRPCs और जो भी आपके सेक्शंस होती हैं आप उन सबको अपने माइंड में रखोगे। पुलिस ऑर्डिनेंसेस की जो भी सेक्शंस होती हैं तो वो सारी हेल्प आउट करेंगे आपको पेपर में जब आप उसको लिखोगे। वो थे लेंथी नोट्स। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे हैं। ये है जी फर्स्ट थ्योरी जो यहाँ पे एंड हो रही है हमारी, यहाँ पे। फिर ये ट्रेड थ्योरी है, जो ट्रेड थ्योरी मैंने 5 पेजेस में लिखी थी, मैंने इसको यहीं पे मर्ज करके लिख दिया, ये देखें। सोशल प्रोसेस थ्योरी, फिर इसी तरह से सारी थ्योरी शॉर्ट। ये एक पेज पे इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ को हमने फुली लिख दिया, जो आपके रेफरेंसेस है हमने उसको ब्लैक से लिख दिया है। फिर ये आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी स्टार्ट हो जाता है, ये सारा जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज की थ्योरीज हैं, देन ये उसके कॉजेज़ हैं, और आपकी जो प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकती है। ये आपके पास कुछ लीगल पर्सपेक्टिव्स हैं डेलिक्वेंसी के। फिर पाकिस्तान में जो आपका एक्ट है उसके ऑर्डिनेंस के क्या 2018 का एक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब लिखी। और ये साथ में जो ग्रीन से लिखा हुआ ये रेफरेंसेस हैं आर्टिकल्स के, जो आप लिख सकते हो कि यार क्या अच्छा लीगल एड टू जुवेनाइल मिल रही है, लेकिन कैसी मिल रही है, सेपरेट कोर्ट्स हैं कि नहीं है, तो वो ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। ये ग्रीन से मेंशन किया हुआ है। इसी तरह ये सारे आपको नोट्स नज़र आएंगे बिल्कुल शॉर्ट किए हुए, ताकि ये आपको एक दिन में या आपको 3 घंटों के अंदर अंदर रिवाइज हो जाए। अगर आपके दिन में 2 पेपर्स हैं तो ये इजी है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके 9 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं याद हो रही तो आप इसको कोई भी निमोनिक खुद से बना के आप इसको याद कर सकते हो, जो आपको निमोनिक याद है तो अच्छा तरीके से याद हो जाता है आपको। इसी तरह से मैंने ये सारे नोट्स बनाए थे और ये मेरा नोट्स यहाँ पे एंड हो गया। अब ये वही बात है कि नोट्स सबके सेम नहीं होंगे, सबकी इन्फॉर्मेशन सेम नहीं होगी, और ज़्यादा कोशिश मेरी यही सजेशन है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि आप जब अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो आपके अंदर एक
डिफरेंट एलिमेंट होगा या आपका एक यूनिक स्टाइल होगा जो आपके एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकता है। तो किसी की रिटर्न या किसी के नोट्स बनाए हुए को कॉपी करने की नीड नहीं है, सिर्फ अपने नोट्स बनाए। हाँ, ये गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपने कहाँ से किया था और कैसे किया था।